নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद में है, चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.4.21 ऑनवर्ड्स। अच्युत कर्णेश्वर प्रभु रिपीट करिए। एवं सदा कर्म कलापमात्मना, बोलिए। एवं सदा कर्म कलापमात्मना परे अधियज्ञ भगवत्यदोक्षजे, परे अधियज्ञे भगवत्तदुक्षजे सर्वात्म भावं विदधाम महिम इमाम, सर्वात्मभावं विदधन्महिमा तन्निष्ठ विप्राभिहित सासः, तन्निष्ठ विप्राभिहित ससाहस। अनुवाद। राजा के रूप में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं और भक्ति इंद्रियों के बोझ से परे हैं। वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। अरे कितना सुंदर राजा होने के बावजूद। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। इस भौतिक जगत में लोग शांति तथा संपन्नता में रहने हेतु अतीव उत्सुक रहते हैं और श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यह शांति सूत्र प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी ग्रहों के अनंतिम स्वामी हैं। अतएव ये सभी कार्यों, क्या अनंतिम या अंतिम? अनंतिम लिखा है। अच्छा, अंतिम के अंतिम ऐसे कुछ ना। हाँ, अतएव ये सभी कार्यों राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि के भोक्ता हैं। श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में पूर्ण उपदेश दिया है और अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श करके एक वैष्णव की भांति संपूर्ण विश्व पर शासन चलाया। शास्त्रों का कथन है कि भले ही ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्मों में कितना ही पटु तथा वैदिक ज्ञान में कितना ही पंडित क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरु के रूप में उपदेश नहीं दे सकता। सत्कर्माणि पुरो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुरत्न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। अतएव जैसा कि यहाँ पर तन्निष्ठ विप्राभिहित शब्दों से सूचित है, महाराज अम्बरीश ऐसे ब्राह्मणों से सलाह लेते थे जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, क्योंकि केवल विद्वान पंडित या कर्मकांड में पटु सामान्य ब्राह्मण सलाह देने में कुशल नहीं होते। आधुनिक समय में विधान सभाओं के सदस्य राज्य के कल्याण हेतु विधान बनाने के लिए अधिकृत होते हैं, किंतु महाराज अम्बरीश के साम्राज्य के इस विवरण के अनुसार देश या विश्व का शासन उस कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके सारे सलाहकार भक्त ब्राह्मण हो। ऐसे सलाहकारों या विधायकों को न तो व्यावसायिक राजनीतिज्ञ होना चाहिए द्वारा चुना जाना चाहिए, प्रत्युत उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। जब राजा अर्थात राज्याध्यक्ष भक्त होता है और देश का शासन चलाने हेतु भक्त ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करता है तो प्रत्येक व्यक्ति शांत तथा समृद्ध होगा। जब राजा तथा उसके सलाहकार पूर्ण भक्त होते हैं तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। समस्त नागरिकों को भगवत भक्त बनना चाहिए, जिससे कि उनका चरित्र स्वतः उत्तम हो। हरे तो क्या हुआ? नहीं हुआ। जस्ते भक्तिर्भगवत्, नहीं।
दूसरा ट्यून। तस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति सावतो बहि। जिसकी श्री भगवान में अविचल भक्ति होती है उसमें देवताओं के समस्त गुण रहते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें केवल भौतिक गुण आ पाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। इसका कारण यह है कि वह केवल मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और उसका चमकीली भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होना निश्चित है। श्रीमद् भागवतम 5.18.12 कृष्ण भक्त राजा के निर्देशन में जनता भक्त बन जाएगी और तब जीवन को सुधारने हेतु राज्य में नित्य नए विधान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि जनता को भक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वतः शांत तथा निष्कपट बनती है, और यदि जनता भक्तों की मंत्रणा लेने वाले भक्त राजा का पथ प्रदर्शन प्राप्त करती है तो वह राज्य बहुत पितु आध्यात्मिक जगत में होता है। अतएव विश्व के समस्त राज्यों को महाराज अम्बरीश के शासन का आदर्श ग्रहण करना चाहिए, जिसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। अगला श्लोक 22 नंबर। ईजसा मेधेर अधियज्ञमीश्वरम ये अश्वमेधैरधियज्ञमीश्वरम् महाविभूत्योपचितांग दक्षिणे महाविभूत्योपचितांग दक्षिणे ततैर्वशिष्ठासित गौतमादिभिः ततैर्वशिष्ठासित गौतमादिभिः धन्वन्नभिश्रोतम् असौ सरस्वतीम् धन्वन्नभिस्त्रोतमसौ सरस्वतीम्। अनुवाद। महाराज अम्बरीश ने उस मरुस्थल में जिससे होकर सरस्वती नदी बहती है अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ संपन्न किए और समस्त यज्ञों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे यज्ञ महान ऐश्वर्य तथा उपयुक्त सामग्री द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संपन्न किए जाते थे, और इन यज्ञों का निरीक्षण गुरु वशिष्ठ, असित तथा गौतम जैसे महापुरुषों द्वारा किया जाता था, जो यज्ञों के संपन्न करता राजा के प्रतिनिधि होते थे। तात्पर्य। जब कोई वैदिक विधि से यह यज्ञ संपन्न करता है तो उसे पटु ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं, किंतु कलियुग में ऐसे ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव कलियुग में शास्त्रों द्वारा संकीर्तन यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। यज्ञे संकीर्तन जजंती ही सुमेधस। कलियुग में याज्ञिक ब्राह्मणों का अभाव होने के कारण असंभव यज्ञों को संपन्न करने में धन का अपव्यय न करके बुद्धिमान मनुष्य संकीर्तन यज्ञ करता है। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु ठीक से यज्ञ नहीं किए जाते तो वर्षा का अभाव हो जाता है। यज्ञात भवति पर्जन्य। अतएव यज्ञ संपन्न करना अनिवार्य है। यज्ञ के बिना वर्षा का अभाव रहेगा और इस अभाव के कारण अन्न उत्पन्न नहीं होगा, जिससे दुर्भिक्ष पड़ेगा। इसलिए राजा का यह कर्तव्य है कि वह अन्न का उत्पादन बनाए रखने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे विभिन्न यज्ञ संपन्न करता रहे। अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्न के बिना मनुष्य तथा पशु दोनों ही भूखों मरेंगे। अतएव राज्य के लिए आवश्यक है कि यज्ञ संपन्न होते रहे, क्योंकि यज्ञ होने से जनता भरपेट भोजन प्राप्त करेगी। ब्राह्मणों तथा याज्ञिक पुरोहितों को उनकी कुशल सेवा हेतु पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। यह दान दक्षिणा कहलाता है। अम्बरीश महाराज राजा होने के नाते इन सारे यज्ञों को गुरु वशिष्ठ, गौतम तथा असित जैसे महापुरुषों से संपन्न कराते थे, किंतु वे स्वयं भक्ति में लीन रहते थे। जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है, स वै मना कृष्ण पदार बिंदु। राजा या राज्य के प्रशासक का तो इसके मतलब अम्बरीश महाराज ये सब जो यज्ञ वगैरह है
जिसकी वजह से अच्छा बारिश वृष्टि आएगा, ये सब ब्राह्मणों से कराता था। लेकिन खुद क्या इसमें उलझते थे? नहीं, खुद वो भक्ति में रहते थे। भक्ति में रहते थे। आगे। राजा या राज्य के प्रशासक का यह धर्म है कि वह यह देखे कि संपूर्ण काम काज समुचित मार्ग निर्देशन में हो रहा है और उसे महाराज अम्बरीश की भांति आदर्श भक्त होना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि रेगिस्तान में भी अन्न उत्पन्न हो, फिर अन्य स्थानों के विषय में क्या करना। तो इससे गृहस्थों को बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलता है कि गृहस्थ लोग, चाहे वो राज्य शासन कर रहा है या अपना बिजनेस शासन कर रहा है, अम्बरीश महाराज जैसे किसी को नियुक्त कर सकता है जो राजपाट या जो भी बिजनेस पार्ट संभाले, और खुद अगर हो सके तो भगवान के भजन कीर्तन में लग सकता है, जो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम अम्बरीश महाराज कथा। हम लोग सिर्फ कथा श्रवण नहीं करेंगे, देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको अपने जीवन पे उतार सके। व्हाट इज इन इट फॉर मी। अगला श्लोक 23 नंबर। यस्य क्रष्टु स गिर्वाणे यस्य क्रतुषु गिर्वाणे तदस्य ऋत्विजो जनः सदस्या ऋत्विजो जनाः तुल्यरूपश्चानिमीश तुल्यरूपाश्च निमिषा व्यादृश्यन्त सुवाससा। व्यदृशन्त सुभाषस। अनुवाद। महाराज अम्बरीश द्वारा आयोजित यज्ञ में सभा के सदस्य तथा पुरोहित विशेष रूप से होता, उद्गाता, ब्रह्मा तथा अध्वर्यु वस्त्रों से उत्तम प्रकार से सज्जित थे और वे सब देवताओं के समान लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक यज्ञ को समुचित रूप से संपन्न कराया। तो देखिए, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एकदम बेस्ट व्यक्ति को चुन के रखा है जो राज्य संभालेगा। इसीलिए संभाल के रखा कि हमको उसमें हेडेक ही नहीं लगाना पड़ेगा, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। उपयोग व्यक्ति एकदम अच्छा से परफेक्ट सिलेक्शन, और वो लोग राज्य देखेगा। बीच बीच में हम सलाह देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? भजन कीर्तन करेंगे। परफेक्ट, एकदम आदर्श राजा। अगला 24 नंबर। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमर प्रिय मनुजैरमर प्रिय शृण्वाद्भिरुपगायाद्भिर् शृण्वाद्भिरुपगायाद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम्। उत्तम श्लोक चेष्टितम्। अनुवाद। महाराज अम्बरीश की प्रजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की अभ्यस्त थी। इस प्रकार वह कभी भी देवताओं के अत्यधिक प्रिय स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। तात्पर्य, वह शुद्ध भक्त जिसे श्री भगवान के पवित्र, समझ नहीं आया। महाराज अम्बरीश की प्रजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महिमामय कार्यकलापों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने की अभ्यस्त थी। इस प्रकार वह कभी भी देवताओं के अत्यधिक प्रिय स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करती थी। यानी किसी का इच्छा नहीं था हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में तो भोग है, इसीलिए भोग करने का प्रवृत्ति किसी में नहीं था। भगवान को भोग कराने में प्रवृत्ति था। हाँ। तात्पर्य, वह शुद्ध भक्त जिसे श्री भगवान के पवित्र नाम, जस, गुण, रूप तथा साज सामग्री के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करने का प्रशिक्षण मिला रहता है, कभी भी स्वर्गलोक जाने का इच्छुक नहीं रहता, भले ही ये देवताओं तक को भी अति प्रिय लगते हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वय अपि तुल्यार्थदर्शिन। भगवान नारायण की एकांतिक भक्ति में लीन भक्तगण
जीवन की किसी भी परिस्थिति से कभी नहीं भयभीत होते। भक्त के लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक लोक एक समान है। श्रीमद् भागवतम 6.17.28। भक्त सदैव आध्यात्मिक जगत में रहता है, अतः उसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वह अकाम कहलाता है, क्योंकि उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। चूंकि महाराज अम्बरीश श्री भगवान के अत्यंत उन्नत भक्त थे, अतः उन्होंने अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा दी थी कि उनकी प्रजा की रुचि किसी भौतिक वस्तु में, यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख में भी नहीं रहती थी। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? अगला श्लोक 25 नंबर। संवर्धयन्ति यत्कामा संवर्धयन्ति यत्कामा स्वराज्य परिभाविता स्वराज्य परिभाविता दुर्लभनापि सिद्धानां दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पाश्यता। मुकुंदम हृदि पश्यत। अनुवाद: जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के दिव्य सुख से परितृप्त हैं, वे महान योगियों की उपलब्धियों में भी कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि ऐसी उपलब्धियां उस भक्त के द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद को वर्धित नहीं करती। जो अपने हृदय के अंदर सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। तो 24 नंबर श्लोक में हम लोग ने देखा कि महान भक्त कभी भोग का आकांक्षा नहीं करता है। और इसमें क्या देख रहे हैं 25 में? ये सिद्धि प्राप्त करने का, यौगिक सिद्धि प्राप्त करने का इसका भी कोई अभिलाष नहीं रहता है। तात्पर्य शुद्ध भक्त को न केवल उच्च लोकों में को जाने में, अपितु योग की सिद्धियों तक में अरुचि रहती है। वास्तविक सिद्धि तो भक्तिमय सेवा है। निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने से प्राप्त सुख तथा योग की 8 सिद्धियों, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति इत्यादि से मिलने वाले सुख भक्त को हर्षित नहीं करते। जैसा कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्यम नरकायते कैवल्यम नरकायते तिसः पुराकाश पुष्पायते। ऐसा नहीं, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पयते, ऐसे। कैवल्यम नरकायते तिदशपुराकाश पुष्पायते दूर्दान्तेन्द्रिय काल सर्प पटली पोत्काततं तष्टयते। विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्चकितायते जत्कारुण्य कटाक्ष वैभवतां तं गौरमेव स्तुमाम्। चैतन्य चंद्रामित 5। जब भक्त को भगवान श्री चैतन्य की कृपा से श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने का पद मिल जाता है, तो वह निर्विशेष ब्रह्म को नरक तुल्य मानता है और स्वर्गलोक के भौतिक सुख को माया जाल मानता है। जहाँ तक योग की सिद्धियों की बात है, भक्त इन्हें दंतहीन विषैले सर्प के समान मानता है। योगी की विशेष चिंता इंद्रियों को वश में करने की रहती है, किंतु भक्त की इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। उसे इंद्रियों को पृथक रूप में वश में करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो लोग भौतिकता में प्रमत्त हैं, उनके लिए इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भक्त की इंद्रियां तो भगवत सेवा में सदैव लगी रहती है, जिसका अर्थ यह है कि वे पूर्व से ही वश में हो चुकी है। परम दृष्टा निवर्तते, श्रीमद् भागवत गीता 2.59। भक्त की इंद्रियां
भौतिक भोग के द्वारा आकृष्ट नहीं होती। यद्यपि यह जगत दुखमय है, किंतु भक्त इस जगत को भी आध्यात्मिक मानता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में लगी रहती है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का अंतर सेवा का भाव है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का भाव नहीं होता तो मनुष्य के कार्यकलाप भौतिक होते हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु। जो कुछ श्री भगवान की सेवा में नहीं लगा है वह भौतिक है, और जो भी कुछ इस प्रकार नहीं लगा है उसका परित्याग कर देना चाहिए। एक गगनचुंबी प्रासाद तथा एक मंदिर के निर्माण के पीछे एक जैसा उत्साह हो सकता है, लेकिन प्रयास भिन्न भिन्न है, क्योंकि एक प्रयास भौतिक होता है और दूसरा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कार्यों को भौतिक कार्यकलाप समझकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और इन्हें त्यागना नहीं चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से संबंधित कोई भी वस्तु भौतिक नहीं होती। जो भक्त इस पर विचार करता है वह सदैव आध्यात्मिक कार्यों को प्राप्त होता है, अतएव वह भौतिक कार्यों के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। परम दृष्टा निवर्तते। किसी का कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ रहा है? यस, बोलून माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই লাস্টের যে স্ট্যান্ডারটা ওটা একটু বুঝিয়ে বলুন। যা ভগবানের সেবায় যুক্ত না তা জড়, কিন্তু সেগুলো পরিত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা কি বলছে? সেগুলো কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত করা কর্তব্য। এগুলো মানে হ্যাঁ, যেটা ভগবান, আবার বলুন কি বলছেন, আরেকবার বলুন। যা ভগবানের সেবায় যুক্ত নয় তা হচ্ছে জড়, হ্যাঁ, কিন্তু তা বলে সেগুলোকে পরিত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, তো সেগুলোকে সে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে পারি আমরা, তাহলে সেটা জড়জাগতিক কার্যকলাপ হবে না। এরপর প্রভুপাদ উদাহরণ দিচ্ছেন যে একটি বড় অট্টালিকা বানানো আর মন্দির বানানো হ্যাঁ, দুটোই জড়জাগতিক লাগতে পারে কাউকে, কিন্তু মন্দির বানানোটি জড়জাগতিক না। যদিও জড়জাগতিক কার্যকলাপ লাগতে পারে, কারণ কি সেই মিস্ত্রি দিয়ে সেই আবার ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে বানানো, কিন্তু জড়জাগতিক না, আধ্যাত্মিক। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। ওই জন্যই লিখেছে এই ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর শ্লোকে বলা হয়েছে প্রাপঞ্চিকাতয়া বুদ্ধিয়া হরি সম্বন্ধ বস্তু না। যারা প্রকৃত ভক্ত তারা প্রত্যেক জিনিসকে হরি সম্বন্ধ বস্তু না, মানে হরির সঙ্গে সম্বন্ধিত করে, যে কিভাবে এই জিনিসটাকে আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে পারি। আর যারা এটা করতে পারে না তাদের বৈরাগ্যকে ফাল্গু বৈরাগ্য বলা হয়েছে। ফাল্গু বৈরাগ্য মানে বাইরে বাইরে বৈরাগ্য দেখানো হচ্ছে, কিন্তু বাইরে বাইরে বৈরাগ্য দেখানো হচ্ছে, কিন্তু এমনিতে কিন্তু ফাল্গু মানে মিথ্যা বৈরাগ্য। যেমন কোন সাধুকে যদি কোনো কেউ টাকা পয়সা দিচ্ছে, প্রভুপাদকে একজন ছবি দেখিয়েছে নিউজ পেপারে, আর সেই সাধু সেই টাকা পয়সা নিচ্ছে না, ত্যাগ করছে, দেখাচ্ছে সরে যা দূর থেকে, এগুলো মায়া, এগুলো দূরে রাখো। তো এই জড়জাগতিক ধন সম্পদ মায়া নয় যদি আমরা তাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করি, সেটা মায়া থাকে না। তো প্রভুপাদ বলছেন যদি আমায় কেউ এইভাবে অর্থ দান করেন, আমি তো দু হাতে লুফে নেব সেই অর্থ আর নিয়ে ভগবান গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করব। আগলা শ্লোক 26। ঠিক আছে প্রভু। সাইথম ভক্তি যোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবা স্বধর্মেণ হরিং প্রিণম सर्वान् कामं सनिर्जहौ। अनुवाद। इस ग्रह के राजा महाराज अम्बरीश ने इस प्रकार श्री भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने वैधानिक कार्यकलापों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए
धीरे धीरे समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। तात्पर्य भक्ति के अभ्यास में की गई कठिन तपस्याएं कई प्रकार की होती है। उदाहरणार्थ, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में श्रम साध्य कार्य करने होते हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार ऐसे नहीं जैसे श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तक मंदिर मार्जना दो। ऐसे कीर्तन करते हैं क्या हम लोग? नहीं। ये विनीता माता जी करके सुनाइए। प्रभु हम ट्यून में नहीं करते। अच्छा। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना युक्त सभक्तं सन्निजुञ्जतो अपि वन्दे गुरु श्री चरण अरविंदम। मनुष्य को अर्चा विग्रह को अलंकृत करना चाहिए, मंदिर साफ करना चाहिए, गंगा तथा जमुना से जल लाना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए, कई बार आरती करनी चाहिए, अर्चा विग्रह हेतु उत्कृष्ट भोजन तैयार करना चाहिए, वस्त्र तैयार करने चाहिए, आदि आदि। इस प्रकार विविध कार्यों में सदैव व्यस्त रहना चाहिए। इसमें जो कठिन श्रम लगता है वह निश्चित ही तपस्या है। इसी प्रकार प्रचार कार्य करने, साहित्य तैयार करने, नास्तिकों को उपदेश देने तथा द्वार द्वार जाकर साहित्य बांटने में जो कठिन परिश्रम निहित हो रहता है वह निश्चय ही तपस्या है। तपोजुक्तेन तपो दिव्यम पुत्र का, ऐसी तपस्या आवश्यक है। येन सत्यम शुद्ध भक्तिमय सेवा में ऐसी तपस्या से मनुष्य भौतिक अस्तित्व से पवित्र हो जाता है। आमान शनैर जहो, निस्संदेह ऐसी तपस्या से भौतिक की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाएं त्याग सकता है और जो ही वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वही वह मनुष्य जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की पुनरावृत्ति से छूट जाता है। आज 26 नंबर तक ही दिया हुआ है। तो तपस्या के बारे में बहुत श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। कल एकादशी है। यहाँ उपस्थित जो भक्त लोग हैं जो एकादशी पालन नहीं कर रहे हैं, कृपया कल से अपना एकादशी पालन शुरू कर दे। एकादशी भगवान का बहुत प्रिय है। हम लोग एकादशी में थोड़ा सा तपस्या करते हैं, हम लोग अन्य का सेवा नहीं करते हैं। और बाकी आप लोग जो उचित है लेना एकादशी में वो ग्रहण कर सकते हैं ठाकुर जी को भोग लगाकर। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होता है इस तपस्या से। हालांकि बहुत छोटा तपस्या है, तो सभी भक्त लोग कृपया जो नहीं कर रहे हैं कल से तुरंत इसको अपना ले। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।